को आप क्या बोलते हो, डिवीजन को आप भाग बोलते हो। और भैया सीटेट की तो ऐसी की तैसी देख लेना, सीटेट को लास्ट में हवा निकाल देंगे एकदम, ठीक है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहना लास्ट तक। सीटेट मतलब गुरु जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। देखिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर का, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि गुरु आप हम लोगों को सीटेट का थोड़ा सा बैच पढ़ा दीजिए, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो और थोड़ा सा सॉल्व करवा दीजिए। गुरु सब आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट वालों के लिए ये बोर्ड मास का रूल लेकर आया हूँ। बोर्ड मास का सवाल हमेशा आता रहता है पेपर, और दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बोर्ड मास न पूछता हो। यदि मैथ लगाते हो तो उसमें बोर्ड मास आता है ना, यानी कि मैथ करते हैं ना, मैथ का कोई भी सॉल्व क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें बोर्ड मास अप्लाई होता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो बोर्ड मास तो भैया सबको पढ़ना जरूरी है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे बैंकिंग का तैयारी करते हो, चाहे मैथ लगाते हो, भैया बोर्ड मास तो सबको पढ़ना है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बोर्ड मास पढ़ो, और ये सबके लिए है। और ये सीटेट के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। सीटेट वालों को हम पढ़ा रहे हैं भैया, तो ये सीटेट वालों के लिए डिजाइन है, लेकिन इसको कोई भी बैच को पढ़ सकता है ना, मतलब ये वीडियो कोई भी देख सकता है। और मैं जितना ये बोर्ड मास का जितना भी रूल है सब बताऊंगा, और बोर्ड मास से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लो से और अपर तक सब टोटल में डिस्कस करूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। और लास्ट में जाते जाते आपको ऐसा बताऊंगा बोर्ड मास का सवाल कि आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगा, लास्ट में ऑटोमेटिक आप आंसर दे दोगे, देखते देखते सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। सब चीज में ढंग सिखाऊंगा। पहले आप सुन लो कि बोर्ड मास में क्या क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास का मैं अर्थ भी बता दूंगा, और बोर्ड मास में जो चिन्ह होते हैं, आपका प्लस होता है, प्लस को आप एडिशन बोलते हो, फिर माइनस आता है, माइनस को आप सब्ट्रैक्शन बोलते हो, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई को आप गुना बोलते हो, और उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन को आप क्या बोलते हो, डिवीजन को आप भाग बोलते हो। और भैया सीटेट की तो ऐसी की तैसी देख लेना, सीटेट को लास्ट में हवा निकाल देंगे एकदम, ठीक है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहना लास्ट तक। सीटेट मतलब जो हमसे मैथ पढ़ के जाएगा, अगर मैथ में फेल हो गए गुरु तो कमेंट खुला रहेगा सबका, ठीक है ना। जितना वीडियो पढ़े रहना सबका कमेंट खुला रहेगा, आकर कमेंट कर दीजिएगा कि गुरु हम फेल हो गए, ठीक है ना। फेल हो ही नहीं सकते अरे गुरु, हम पढ़ाए अब फेल हो गए, मतलब ये गुरु है ना फेल हो गया अरे गुरु, हाँ मतलब तुम खुद सोचो कि अगर हम पढ़ा दिया तुम फेल हो गए, मतलब हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। अब ऐसा हो नहीं सकता है, यानी कि आप भी फेल नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आप लोगों को पूरा मैं लिख दिया हूं, जितना ये है ना ये सब लिखा हूं, ताकि टाइम बच जाएगा 15 मिनट आपका, मतलब लिखने में जो भी टाइम जाएगा वो बच जाएगा, इसीलिए लिख दिया हूं। आप लोग को जब मैं यहां से हटूंगा ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। सुनिए, ये जो चिन्ह था वो मैं बता दिया। उसके बाद इसमें एक चिन्ह और आता है बार, बार जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक ना। एक और चिन्ह आता है छोटा कोष्ठक जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और एक चिन्ह आता है वो बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक आता है, ठीक है ना। ये करने का सीरियल कैसा होता है, ये बोर्ड मास के रूल से चलते हैं, ठीक है ना। बोर्ड मास लिखी गया, वो मतलब बी पहले स्टार्ट होता है, तो बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जितने ब्रैकेट हैं उसको खोलने का तरीका होता है, ठीक है ना। पहले रेखा कोष्ठक को खोलेंगे, रेखा कोष्ठक का मतलब बार ब्रैकेट। भैया थोड़ा सा भाषण सुन लो और उसके बाद बताएंगे ना, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, पहले सुनते रहो बस। बार ब्रैकेट सबसे पहले खोलते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट खोलते हैं गुरु। स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटका कोष्ठक, सब समझाएंगे कौन छोटका ब्रैकेट है। ओकरा बाद कौन खोलते हैं, ओकरा बाद कर्ली ब्रैकेट को खोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट मतलब मझला ब्रैकेट, ठीक है ना। और ओकरा बाद जो खोलते हैं बड़ा ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को खोलते हैं गुरु, ठीक है, समझ में आया होगा। और ओकरा बाद जो होता है लास्ट में जब चिन्ह की बात चलती है तो चिन्ह में सबसे पहले गुरु हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। भाग के बाद आप लोग देखो इसमें का भी आता है, उसको मैं समझाऊंगा, का में उसी में होता है, ठीक है ना। अगर भाग हो दिया हो तो सबसे पहले का वाला को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाग दिया हो, गुना दिया हो, जोड़ घट दिया हो, घटाव दिया हो, और वही में का लिखा हो चाहे ऑफ लिखा हो, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का, तो उसी को सबसे पहले करते हैं ना। वो हम करते वक्त सब बता देंगे। तो हम लोग डिवीजन करते हैं, डिवीजन मतलब भाग करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाव करते हैं। और आप पहले की बुक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, पहले की बुक में अभी शायद मालूम नहीं कि ससुरा दिया है कि नहीं दिया, हमको तो ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना समझिए पहले का जो बुक था उसमें एक चीज दिया था कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। इसको लिख लेना, ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है ना। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। का को पहले काटिए का मतलब जानते हैं, का ओकरा बाद भाग, और ओकरा पहले ब्रैकेट को तो खोलने का हम तरीका बताइए देंगे, ठीक है ना। भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटाव। गुरु देखो ये सारा चीज हम लिख दिए है ना। अब मैं आपको बता दिया, ये देखो
जोड़ मतलब एडिशन, इसका जोड़ का चिन्ह ये होता है प्लस, कौन नहीं जानता होगा। घटाव सब्ट्रैक्शन का चिन्ह ये होता है, गुना का चिन्ह ये होता है, भाग का चिन्ह ये होता है, और का मतलब ऑफ का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना गुरु। और उसके बाद ये रेखा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक मतलब बार ब्रैकेट, यही रेखा लगा रहता है इसे। अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे ना, पहला क्वेश्चन रेखा वाला ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, देखो स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है, इसी प्रकार से स्मॉल ब्रैकेट देता है। और उसके बाद मझला कोष्टक, ये मझला कोष्टक होता है गुरु, ठीक है ना, ऐसे मझला कोष्टक होता है। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, ऐसे गुरु आपका मझला कोष्टक लगता है, ये मझला कोष्टक हुआ। ये आपका गुरु बिग ब्रैकेट है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट है ना, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे होता है, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। उसके बाद देखिए ये बोडमास जो होता है, इसी का ये रूल लिखे हैं, यानी कि बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक खोलने का तरीका है, पहले बार को करते हैं, उसके बाद फिर छोटा को, उसके बाद फिर मझला को, उसके बाद फिर बड़ा को। यहां पे सबसे पहले ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, ठीक है ना, दोनों इंग्लिश शब्द ऑफ और हिंदी शब्द का, इसका मतलब का को हटाकर गुणा लिख देते हैं, और उसी को सबसे देख गुरु मतलब कंफ्यूज मत खाना, हाई गुना हाई का वाला गुना एकदम अंतर है। कहीं का लिखा हो ना तो यही का को काट दो, है ना, का लिख कर का को काट देना, ताकि पता चले कि सबसे पहले है, इससे पहले ना इसको करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों गुणवे है, लेकिन सबसे पहले ई गुना में सबसे पहले होता कौन है, ई गुना होता है, ठीक है ना, समझिएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद अरे गुरु ज्यादा तेज नहीं ना बोल रहे हैं, ज्यादा तेज बोल रहे हैं ना तो इसमें ऑप्शन होता है, उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ा सा तेज बोलने का आदत है, क्या करें, तो तेज लगता होगा तो थोड़ा स्लो कर लेना, अब स्लो लगता होगा जिससे फास्ट कर लेना गुरु, सब ऑप्शन है। उसके बाद डिवीजन है, डी से डिवीजन, यानी कि यहाँ पे डी जो दिख रहा है यही डी से डिवीजन मतलब भाग होता है गुरु, और एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं गुना होता है, ठीक है ना, गुना कर देते हैं। और ये सब्ट्रैक्शन, सॉरी ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ये गुरु करने का तरीका है, ठीक है ना, बोडमास करने का ये सीरियल वाइज रूल लिखा हुआ है, और इधर ये चिन्ह लिखा हुआ है, इन चिन्हों का इधर प्रयोग होता है, ठीक है ना। और ये तरीका होता है बोडमास, पहले बी फिर ओ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस। और गुरु अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दबा के ठोक के लाइक शेयर कीजिएगा गुरु, ठीक है ना। चलिए आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो गुरु ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इतना में तो गुरु इसका हम निपटारा कर देंगे, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है। सुनो देखो, ये 500 माइनस 10 के पावर बार है, इसका मतलब समझ रहा, ये बार को सबसे पहले करते हैं ना, रेखा कोष्टक इसी को बोलते हैं, बार ब्रैकेट इसी को बोलते हैं, तो सबसे पहले इसको करते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा आपत्ति हो रहा है ना, ज्यादा दिक्कत, ज्यादा दर्द दे रहा है, तो यहीं से इसको गुरु ऐसे ब्रैकेट में कर दो, बस हो गया। इसका मतलब ये छोटका ब्रैकेटवा होता है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटका ब्रैकेटवा देखो, हाइयो का माने गुना, हाइयो एगो अलगे से गुना, लेकिन देखो इसको सबसे पहले, ये तो का माने गुना है, तो इसको हम बोले हैं ना कि सबसे पहले करते हैं, तो उसी प्रकार हाइयो ब्रैकेटवा एगो हाई अलग से, इहो छोटका ब्रैकेटवा, दोनों ब्रैकेटवा सेम है, लेकिन सबसे करते हैं पहले इसको ब्रैकेटवा, पता नहीं चलता है, यही लिए इसको याद रखो, अगर इसको लगाओ ब्रैकेट हो कि सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसमें जितना शब्द हो जितना अंक हो उसको सबको हल कर दो एक बार में, ठीक है ना। अब सुनो देखो गुरु, 500 माइनस 10 करेंगे तो 490 होगा, बताओ होगा कि नहीं, कहोगे कि बिल्कुल होगा गुरु, तो 90 लिख दो, 490 और ये माइनस 80 कर दो। अब उसके बाद इसको जोड़ोगे घटाओगे तो देखना, सबसे पहले मतलब ये कर लिए, और उसके पहले देखो बार में जब बोडमास करते हैं तो सिखाता है बोडमास कि माइनस से पहले माइनस से पहले जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो माइनस से पहले जोड़ते हैं, तो देखो जोड़ ये है और एक जोड़, इसमें कुछ नहीं चिन्ह दिया है तो मतलब प्लस ही दिया है, तो ये प्लस प्लस वाले को जोड़ लो गुरु, और जोड़ोगे तो 490 और 100 तो 590 हो जाएगा, और इसमें से माइनस 80 घटा दो गुरु तो 510 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, तो 510 इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा उधर आप ले, और इसको मैं मिटाऊंगा नहीं तब कि मैं आपको दिखाता रहूं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं गुरु तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिए, आपको काम करेगा। गुरु ध्यान दो, देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे मैं बोडमास का क्वेश्चन दिया हूं, मैं अभी इसको मिटाया नहीं हूं ताकि आप लोगों को दिखे और मैं समझाऊं, ठीक है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये का है, इसमें डिवीजन भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, इसमें रिमाइंडर भी है, मतलब घटाव भी है, यानी कि सब चीज लगभग लगभग दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हम का से भी पहले हम मतलब ब्रैकेट को करते हैं, तो यानी कि इसको करेंगे
अब आप लोग करोगे क्या, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर करोगे। गुरु ऐसा मत काम करना, देखो इसको हम 9 बना सकते हैं ना, थोड़ा फास्ट हो जाओगे तो मने मने 9 बनाओ, यानी कि 3 का गुना करोगे तो ही 9 बनेगा, 3 का गुना करेंगे तो ही 9 बनेगा। तो 9 बनाएंगे तो नीचे 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना, बताओ होगा कि नहीं। तो यानी कि 3 दुना के 6 ऊपर और नीचे 3 तिली के 9, यानी कि ऊपर 6 नीचे 9। और जब जानते हो कि नीचे जब हर समान हो जाता है तो ऊपर वाला जैसे तैसे जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा, तो प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस रहता तो घट जाता। यानी कि ऊपर 6 6 4 10, 10 बटे में 9 गुरु लिख सकते हो। तो इसको मुंह जबानी लिख सकते हो। मैं बताया इतना तक, अभी तक बहुत लड़के नहीं जानते होंगे, इसके लिए मैं बताया हूं। तो बहुत लड़के नहीं जानते तो भैया इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ो ढंग से। ये हुआ 10 बटे में 9, और ये का है गुरु, तो का है तो का लिख कर ऐसे कर लेना, ठीक है ना। यानी कि इसी को पहले हमको करना है। तो 3 बटे में 5, अगर देखो ये भाग है तो भाग है, तो इसको गुना बदलेंगे ना, गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाता है ससुरा। यही गुना बनाओगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, टांग फैला के पलट जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, देखो इसको सही है ऐसे, है ना। ये 1 जमा 2 बटे में 3 है, तो इसको ठीक से लिखो कैसे, 3 एक 3 3 2 5, ये देखो इसमें गुना होता है, 3 एक 3 3 2 5, 5 बटे में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, अब 5वां नीचे चला आएगा। ये गुना हो रहा है, 3 एक 3। गुरु इसके बीच में दरअसल होता है प्लस, क्यों हो रहा है गुना वो हम बाद में बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब एलसीएम होता है, तो ये 3 का देखो बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बताएंगे। तो ये 3 एक 3 3 2 5, 5 बटे में 3 होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड को हम गुना बदल दिए। अब गुना हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा लगाने में, जानते हो डिवाइड से कितना डर लगता है। अब सुनो गुना, अब ये गुना इसी प्रकार इसको 4 एक 4 और 4 एक 5, 5 बटे में 4, भैया ये गुना है तो गुने रहने दिए। अब माइनस 1 बटा में 3, अब हमको करना आसान हो गया। लेकिन गुरु देखो ये गुना भी है, ये भी गुना, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को करेंगे, उसके बाद उधर निपटेंगे। तो इधर करोगे तो 5 दूना के 10 और 3 तिहाई 9, यानी कि 2 बटे में 3 आया। ये 2 बटे में 3 याद रखो, दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 बटे में 3 है, 3 बटे में 5 है, अब 5 बटे में 4 है। थोड़ा फास्ट हो, ये 3 से 3 कटा है ना गुरु, ये 5 से 5 कटा गुरु, और इधर 2 से 2 दूना के 4 कटा, बचा का ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1/2 माइनस 1 बटा में 3 गुरु। ये हुआ एलसीएम 6। अच्छा तो ये देखो दोनों का गुना हो के 6, तो 3 का इधरिया 2 का इधरिया गुना करो, 3 एक 3 और 2 एक 2, यानी कि इधर 3 इधर 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 गुरु। एकदम डायरेक्ट लिखो ना, ऐसे काहे लिए गुना करोगे लिखोगे, मतलब समझ में आया। थोड़ा सा मतलब 1-2 स्टेप फास्ट। अरे गुरु देखो अभी तो हम आपको नियम बता रहे हैं कि कैसे कैसे फास्ट होते हैं, मतलब इसको अगर करते ना तो 8-10 लाइन लिख देते है ना, बराबर बराबर में। लेकिन ये थोड़ा सा हम आपको तरीका बता रहे हैं। अब देखा ना, जब पढ़ा देंगे ना लास्ट में आपको बताएंगे ऐसा ही, एक कदम देखते देखते एक लाइन में ना जवाब दिवा दिए ना तो फिर हमारा नाम बदल देना गुरु, ठीक है। हाँ देख लेना, एकदम दिलवाएंगे। और सुनो देखो इसका जो माजरा था हम कह रहे थे, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, भैया सीटेट वाले हैं ना इसमें, तो इसलिए नहीं मालूम होगा, इनको हम बताते हैं। देखो जैसे ये था, हम कह रहे थे 3 एक 3 और 3 2 5, 5 बटे में 3, यानी कि 1:2/3 हम इसमें गुना कर रहे हैं। बहुत बच्चों को नहीं पता रहता कि भैया ये में प्लस है लेकिन गुना क्यों हो रहा है ना। देखो हम बताते हैं, अगर 1+2/3 लिख देंगे गुरु, 1+2/3, तो देखो इसके नीचे 1 होता है, तो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। तो 1 का टेबल 3 बार, मतलब 1 का टेबल 3 बार नहीं, 1 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुना 1 में होगा, तो 3 1 जा 3, यानी कि यही तो कर रहे थे, 3 1 जा 3। देखो 1 का टेबल 3 में, 1 से भाग दिए 3 में, और 3 से टेबल लगाए 1 में, तो 3 1 जा 3, और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, और ये 3 1 जा 3, एक बार भाग गया, 1 का गुना 3 2 में तो 2, यानी कि 3 2 5, 5 बटा में कितना आया 3, यही आया ना रे गुरु, बताओ आया कि नहीं। तो यही हम कह रहे थे, इसके बीच में प्लस होता है। अगर तुम सोच लोगे कि गुने है गुरु, तो अगर ऐसे रहेगा 3:2/3, तब तो बीच में गुना है तो इसको कट जाना चाहिए, खेले जो हुआ जाएगा नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है गुरु, ठीक है ना। इतना छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, है ना, छोटी छोटी बातें, हाँ छोटी छोटी बातें। अब सुनो देखो इधर ये समझ में आ गया। अब गुरु सुनो देखो, अभी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो चाहिए तो इसके जस्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो इसी पे हम अपलोड करेंगे इसी के बाद, ठीक है ना। ये हम आपको 2 एग्जांपल दिए, और अगर आप चाहोगे ना जितना बता दिए उस पे आप सारा बोर्ड मास कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, डेसिमल वाला भी कराएंगे, बहुत बड़ा बड़ा भी इसका लेकर हम दिखाएंगे, एकदम 1 नंबर का खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन उठाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा गुरु तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसके आगे वाला वीडियो चाहिए तो मैं इसके आगे वीडियो अपलोड करूंगा।
अगर नहीं चाहिए तो फिर बता दीजिएगा गुरु, अगला वाला नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ा देंगे। बोर्ड मास का आप लोगों का खत्म कर देंगे यहीं पे, ठीक है ना, सीटेट वालों। नहीं तो चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद गुरु, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि भैया देखो अभी हमको जाना है कोचिंग पढ़ाने, ठीक है ना, तो उधर लेट हो रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और जानते हो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड हो जाएगा ना जब, तो बहुत सारा चीज़ में बहुत सारा चीज़ में पढ़ा सकता हूँ बहुत कम टाइम में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको लिखने में। फिर टाइम इसको अभी हमको वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा, एडिटिंग करके अपलोड करना पड़ेगा, तो ये सब मैनेज थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है कि ज़्यादा मैं लेंदी वीडियो दूं, लेकिन कोशिश करूंगा गुरु कि आप लोगों को दूं मैं, ठीक है ना। अगर आपका प्यार रहा इसी प्रकार तो जरूर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।